हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आजकल किस तरह का मौसम चल रहा है, एकदम से सर्दी एकदम से गर्मी। तो मैंने आज से कोशिश की है कि मैं 5 फ्रूट एंड 5 वेजिटेबल वाला जो रूल है ना वो फॉलो करूँगी, और स्पेशली फॉर डुग्गू, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली सर्दी जुकाम खांसी सबको हो रहा है और ठीक होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ब्लूबेरीज़ एंड गोल्डन कीवी ऐड की है उसके लंच में। और पोहे में मैंने बहुत कम पोहा डाला है, ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं, 99% वेजिटेबल्स हैं। और आजकल क्योंकि विंटर्स आ गई हैं, स्किन ड्राई हो रही है, तो बॉडी और फेस पे मैंने रोट जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। रोट का ये वाला मिल्क जो है, ग्लेजिंग मिल्क, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा ग्लो आपके चेहरे पे लेकर आता है और इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देता है। रोट हम सब जानते हैं हेली वीवर का है और बहुत ही मस्त है। तो मैं 5 मिनट सिर्फ लेट हुई थी स्कूल ड्रॉप में, और लेट होने से 5 मिनट की लेट की वजह से मैं जाम में इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि निकलने का रास्ता ही नहीं था। और मुझे फाइनली अपनी कार जो है वो ज़बरदस्ती एक घर के आगे जो है खड़ी करके वेट करना पड़ा, ताकि जितना ट्रैफिक है वो सारा निकल जाए और फिर मुझे मौका मिले। तो मैं निकली वहाँ से, और घर आकर सबसे पहले मेरा काम था नहाना, बिकॉज़ सुबह नहा लो तो जयराम की, और अगर नहीं नहाए तो भाई बहुत बुरा हाल होता है। तो ना बड़े प्यारे से मैग्नेट्स मैंने मंगाए थे, 2, अभी ज़्यादा नहीं, 2 ही मंगाए थे, बहुत क्यूट से थे। तो इनको फ्रिज पे लगाया मैंने, आगे फ्रंट पे नहीं लगाया। आगे जो ग्लॉसी सा टेक्सचर होता है ना फ्रिज का, उस पर स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ते हैं, और जो इसके स्क्रैचेस होते हैं ना ब्लैक पे तो इतने प्रोमिनेंट लगते हैं, तो गंदे लगते हैं। तो जो साइड वाला जो पैनल है ना, जो रफ सरफेस होता है, वहाँ पे लगा दिया। तो अभी बिस्तर की हालत बहुत ख़राब है। हम नहाएंगे पहले, नहा के ठीक करेंगे। और हम आज पाकिस्तानी सूट डाल रहे हैं। पाकिस्तानी सूट हमारे फेवरेट है, क्योंकि उनकी डिटेलिंग इतनी मस्त होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब यार, इतनी अच्छे से लेसिंग का काम किया होता है ना, पैच वर्क लेसिंग एकदम मस्त होता है। और मुझे पाकिस्तानी सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो इंडिया के ही हों क्यों ना हो, लेकिन उनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है। तो जी आ गया हमारा पूजा पाठ का वक्त है। यहाँ पर पूजा करेंगे, सबसे पहले अपने भगवान जी को खुश करेंगे, यहाँ से दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जहाँ शुरुआत भगवान के नाम से होती है तो पूरा दिन ही अपना अच्छा होता है। तो आज से मैंने 7 टाइम जो है वो पाठ करना भी शुरू कर दिया है। तो वो हम बस अब करने जा रहे हैं, सब करेंगे। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ना मुझे ये डब्बे चेक करने थे, ये कंटेनर्स जो डुगू के स्टडी टेबल पे रहते हैं, ताकि जब भी उसको मन करे, जब मैं घर में ना हूँ या फिर मैं सो रही हूँ, तो वो बार बार ना पूछे मम्मा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो उसके फेवरेट जो है चॉकलेट कुकीज़ यहाँ पड़े हैं, जो भी ख़त्म नहीं हुए, तो हम इसे रिफ़िल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा वाला जो जार है वो तो शायद उसने खोल के ही नहीं देखा, चिप्स ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे उसमें, और मेरा मन किया कि मैं एक खा लूँ, क्योंकि पूरा पैकेट खोलूँगी तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एक ही मैंने अपने मुंह में डाल के पूरा जहाँ का स्वाद ले लिया, और फिर इसको बंद करके रख दिया, क्योंकि यार मैं नहीं खा सकती, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। और फिर इसके बाद हमने डुगू को पिक किया और हम हनुमान मंदिर के लिए निकल गए, क्योंकि मेरे पापा ने एक सुखना की थी मेरी सिस्टर के लिए, उसकी अच्छी वेलबींग के लिए। और बस आगे के ब्लॉग में बताऊंगी और किस लिए। तो यहाँ पे हम गए थे भाई, ट्यूसडे था, और ये प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है। बहुत रश होता है यहाँ पे ट्यूसडे को, वैसे सारा दिन ही रश होता है, आप जब किसी भी दिन चले जाएँ, लेकिन स्पेशली क्योंकि ट्यूसडे हनुमान जी का दिन होता है, तो भाई आज यहाँ पे इंसानों को तो छोड़ो, जो बंदर थे, बाप रे, पापा और डुगू मुझे बाहर छोड़ के चले गए, बिकॉज़ अंदर बहुत रश था। तो मैं उनकी चप्पलों की यहाँ पे पहरेदारी कर रही थी, और इतने सारे बंदर मेरे आस-पास से निकल के जा रहे थे, दिल की धड़कन मेरी बंद हो रही थी बार-बार। और मैं ये सोच रही थी कि पापा जल्दी से आ जाए, क्योंकि ना यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल था। इतने बंदर थे, जितने इंसान नहीं थे उससे ज़्यादा बंदर थे यहाँ पे। और मुझे लग रहा था कोई मेरा फ़ोन जो है ना वो छीन के कहीं पेड़ पे ना चढ़ जाए, एक अलग सा खौफ आ रहा था मेरे दिल में। तो यहाँ से हम निकल गए थे। उसके बाद जहाँ हमने कार पार्क की थी, वहाँ से मैंने सोचा एक नज़ारा जो है वो ले लेती हूँ दिल्ली का। तो क्या ही स्काई दिख रहा था एकदम, आप भी एक भी यहाँ पे धुआं नहीं लग रहा था मुझे स्काई में, कितना क्लियर स्काई लग रहा है ना। और जी बस हम यहाँ से निकल गए कनॉट प्लेस से, मेरा फेवरेट स्पॉट। यहाँ पे मैंने बहुत सारे साल अपने गुजारे हैं कनॉट प्लेस में, बिकॉज़ मेरे यूपीएससी का जो कोचिंग सेंटर था वो यहीं पास में था। तो जब भी हमारा एक्स्ट्रा पीरियड जो था वो नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, हम वापस यहाँ आ जाते थे बैठने के लिए। घर पहुँच के हमने फटाफट चटनी बनाई, अपनी नहीं, पीनट चटनी बनाई डोसे के साथ खाने के लिए। और हम यहाँ पे उत्तपम जो है मैं उसका बैटर तैयार करके गई थी, तो बस आए और फटाफट से उत्तपम मैंने बनाया, खुद को खिलाया, सबको खिलाया।
और इतने थक गए थे कि आते ही चूर हो गए थे हम लोग। 1 कप चाय पिया, उत्तपम खाया और बस ढेर हो गए हम। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय।